सर, राष्ट्रीय सेवा योजना एक दिवसीय कार्यक्रम, क्या क्या कार्यक्रम हुए? छात्रावास कब तक शुरू कर रहे हैं आप? और परीक्षाओं का संचालन कैसे होगा? धन्यवाद। आज दूसरा एक दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना का शिविर प्रारंभ हुआ और उसका शुभारंभ महाविद्यालय के प्रबंधक श्री नितिन दीक्षित जी एवं हमारे प्रबंध समिति के सम्मानित सदस्य श्री सत्येंद्र सिंह जी द्वारा किया गया। और बच्चों ने सुबह से सफाई अभियान किया और इस समय एक जागरूकता अभियान के तहत उन्होंने नारायणपुर में एक रैली का आयोजन किया है और बच्चे लगातार सुबह से जो है सरकार के मंशा के अनुरूप, विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुरूप काम करते। दूसरा, जहाँ तक छात्रावास का सवाल है, छात्रावास के निर्माण में कुछ समस्याएं थी, जिसमें से एक बैठक आहूत की गई थी। उसमें उप जिलाधिकारी पूरनपुर एवं समाज कल्याण अधिकारी पीलीभीत जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर रहे थे। उसमें माननीय हमारे क्षेत्रीय विधायक और महाविद्यालय के संरक्षक श्री बाबूराम पासवान जी, महाविद्यालय के प्रबंधक श्री नितिन दीक्षित जी, हमारे कमेटी के सदस्य श्री सत्येंद्र सिंह जी और संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर खुशीराम भार्गव जी बैठक में रहे। और उसमें सर्वसम्मत से निर्णय लिया गया कि जो महाविद्यालय की गाटा संख्या 100 और 111 है, उस पे छात्रावास बनाने में किसी प्रकार की महाविद्यालय को कोई आपत्ति नहीं है। हमने एनओसी उसमें प्रदान की है और निश्चित रूप से क्योंकि भूमि उत्तर प्रदेश सरकार की, इसलिए कोई ऐसा कोई व्यवधान नहीं था और उस पे सभी अधिकारियों ने ससम्मान सिग्नेचर कर दिए हैं और उसकी जो प्रति है जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई है। उस पर अग्रिम कार्रवाई जिला समाज कल्याण अधिकारी के स्तर से होकर शासन को जानी। परीक्षाओं का संचालन कैसे हो रहा है? परीक्षाएं प्रारंभ हुई थी और 5 फरवरी तक चलना है। परीक्षा सुबह से चल रही है। परीक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है क्योंकि इस बार गन्ना कृषक महाविद्यालय के पास छात्राओं का सेंटर है। उसकी व्यवस्था अतिरिक्त केंद्राध्यक्ष के रूप में डॉक्टर बी के शर्मा जी को दी गई है। तो परीक्षाओं का संचालन कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं है और परीक्षाएं बिल्कुल शांतिपूर्ण और स्वच्छतापूर्ण तरीके से संपादित हो रही है। ठीक ठीक, बड़ा जोर शोर से उठा था कि आंखों का अस्पताल निर्माण होने जा रहा है। गन्ना समिति में किसानों के बैठने के लिए भवन बनना है। ये कब तक होगा? ये यूं ही आपका कार्यकाल भी गुजर जाएगा? नहीं, हमारे कार्यकाल ऐसे नहीं गुजरेगा। सारे ऐतिहासिक कार्य जो अभी तक छूटे हुए थे, वो मुझे पूरी आशा नहीं, विश्वास है कि हमारे ही कार्यकाल में ये कार्य पूरे होंगे। जो आप आंखों के अस्पताल की बात कर रहे हैं, कुछ जानकारियों के अभाव में प्रथम बैठक में ही मैंने वो प्रस्ताव पास किया था, जिसका माननीय गन्ना आयुक्त द्वारा एक पत्र मुझे प्राप्त हुआ है कि जब तक एजीएम की बैठक नहीं होगी तब तक आपके द्वारा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया जाएगा। और जल्द ही इसी फरवरी के प्रथम सप्ताह में हम एजीएम करने जा रहे हैं और एजीएम करने के बाद प्रस्ताव पुनः पास होके और जल्द ही जल्द आंखों के अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी एजीएम जो होने जा रही है, ये धमाकेदार होगी या आप लोगों के हिसाब से होगी? नहीं, बढ़िया धमाकेदार होगी। किसानों के सारे मुद्दे उठाए जाएंगे और सारे डेलीगेटों को यह अधिकार होगा कि वो अपने क्षेत्र की समस्याएं जोरदार तरीके से उठाएं और हम उनको निस्तारण करने का पूरा प्रयास करें। ऐसी आप में क्या खासियत है? जो भी संचालन बोर्ड आता, आप रहोगे, कोई रहेगा? क्या वजह? खासियत कुछ नहीं है, ये तो नहीं, कुछ ना कुछ अच्छाई या बुराई कुछ तो होगी। अब यह है, हम किसानों की लड़ाई हर समय लड़ते रहते हैं, साथ देते हैं, सबका सहयोग रहता है, तो लोग मन रहता है कि भाई आपका साथ बना रहे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आपकी एजीएम में गन्ने की कटौती क्या होगी? नहीं, इस बार कटौती का कोई ऐसा वो नहीं, क्योंकि गन्ना पड़ चुका है, कोई वो नहीं है, आगे देखा जाएगा। नहीं, आगे जो एजीएम करेंगे इसमें प्रस्ताव, आप लोगों दिमाग में प्रस्ताव तो होगा? नहीं, अभी कटौती वाला इस मीटिंग में एजीएम में कोई प्रस्ताव नहीं होगा। कटौती वाला कोई प्रस्ताव नहीं, आगे अगले उसमें सत्र में कोई मीटिंग होगी तब कोई जरूरत अगर पड़ेगी तो देखा जाएगा। अभी फिलहाल जो है इसकी कोई जरूरत नहीं। कब तक एजीएम हो सकती है? एजीएम वही फरवरी में, 15 फरवरी तक विचार कर रहे हैं। 15 क्या क्या प्रस्ताव होंगे? क्या आप लोग बोर्ड क्या प्रस्ताव क्या? उसमें यह है कि
पहले तो ये दुकानें उकानें और गेट वोट का हम लोग बनाना चाहते हैं। गेट जी। बने, दूर से दिखाई दे, जी। तो कुछ लोग आते हैं वहाँ ब्लॉक में चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि गन्ना सोसाइटी का कार्यालय है ये। तो इसलिए कई चीजें ऐसी हैं कि वो बोर्ड एक कोने पे लग जाए वहाँ पे नगर पालिका के पास में, जिससे आसानी से किसान आ सके बाहर की, क्योंकि 7 चीनी मिलें हमारे यहाँ संचालित होती है सोसाइटी से। तो इसलिए जो है ये काम जरूरी है गेट का, और ये बोर्ड लगने का, ये भी लगवाए।